सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले हमने किया था पार्ट 1 ऑफ साइंस 1 क्लास 7 का, और आज हम करने वाले पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी 1.1 से स्टार्ट करते हैं। टेक अ 2 पॉट ऑफ सेम काइंड, कीप वन इन अ डार्क रूम फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट। इसमें बताएंगे कि हमें 2 पौधे लेने हैं एक जैसे, और एक को किसमें रखना है, अंधेरे में रखना है 72 आवर्स के लिए, और एक को किसमें रखना है, सनलाइट में रखना है। और उसके बाद देखना है कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। Perform a iron test with the leaf of both the plant as you did of class 4। इसमें बताएंगे हमें यह करना है, एक आयोडीन टेस्ट करना है उसमें, जैसे कि हमने किसमें किया था, क्लास 4 में किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, उसमें क्या करना है, हमें रिजल्ट जो है वो रिकॉर्ड करना। नाउ लीव द पॉट विच इजली kept in a dark inner sunlight for 72 hours 3 to 4 days एंड परफॉर्म आरडी टेस्ट अगेन ऑन द लीफ। उसमें बताया गया है कि एक को हमें किसमें डार्क रूम में रखना है और एक को किसमें रखना है, सनलाइट में रखना है। और क्या करना है, वापस से आयोडीन टेस्ट करना है, उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, और उसको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है। The leaf other than the green have a chlorophyll, the large amount of red, brown, other pigment in mask of green color। इसमें बताया गया है जो लीव है उसमें क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल आ जाएगा, और उसमें लार्ज अमाउंट मतलब बड़े में थप्पे पड़ जाएंगे, रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट। जैसे कि आप मैं दिखा रही हूँ, फोटो है जो यहाँ पे नीचे लीव में, इसमें क्या है, पूरा क्या हो चुका है, जो क्लोरोफिल है वो उसमें आ चुका है, और जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या कर चुका है, इस लीव में क्या टेक प्लेस ले चुका है। उसमें जो क्या है, पूरे इसमें स्पॉट्स बन चुके हैं, रेड, ब्राउन और अलग अलग टाइप के क्या है स्पॉट्स बन चुके हैं। जो फोटोसिंथेसिस जो हमने आगे फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस कैसे प्लांट्स खाना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, वैसे इसमें भी बताया गया कि अगर हम ये टेस्ट करेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे जो प्लांट्स है वो लेते हैं, और कैसे अगर टेस्ट करने के बाद हमें लीफ में पता चल जाता है कि फोटोसिंथेसिस हो रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कि यहाँ पे फोटोज में आप देख सकते हो कि कैसे जो फोटोसिंथेसिस है वो मतलब दिख रहा है कि कैसे टेक प्लेस हो चुका है। You often see similarly green patches in the pond and segment water bodies। आपने ना ऐसी ग्रीन पैचेस जैसे यहाँ पे दिख रही है, वैसी क्या है वहाँ पे सेगमेंट ऐसी अपने वाटर बॉडी, पॉन्ड्स, लेक देखी होगी आपने, वहाँ पे ग्रीन कलर के होते हैं। इवन हमें जो हमारी विलेजेस के हैंड पम्प्स होते हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं कि ऐसे ग्रीन कलर की जो पैचेस है वो ऑलरेडी होते हैं। दिस जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गे। हमें बताया गया कि ये किस लिए होते हैं, जो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पानी में होते हैं उसके हेल्प से बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एल्गे बोलते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर। इसमें बताया गया कि हम गैस कर सकते हैं जो एल्गे है वो ग्रीन कलर में क्यों है। दे कंटेनिंग क्लोरोफिल विच गिव दैम अ ग्रीन कलर। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्या है उसमें, क्लोरोफिल जो एल्गे में है, क्लोरोफिल है, इसी वजह से किस कलर में, ग्रीन कलर में। हमने देखा ना क्लोरोफिल आ जाता है, ग्रीन पैचेस कैसे हो जाते हैं। ऐसे बताया कि जो एल्गे है वो भी क्या करते हैं, अपना खाना किससे प्रिपेयर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आगे पढ़ते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट हैव carbohydrates through the process of photosynthesis and the photosynthesis मतलब जिसमें बताया गया जो हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनमें क्या है, फोटोसिंथेसिस है, और मतलब वो और क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और क्या करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज से बना है, 3 चीजों से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन, फैट, बट द प्रोटीन और नाइट्रोजेनिक सब्सटेंस विच कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसमें बताया गया जो कार्बोहाइड्रेट वो 3 टाइप से बना हुआ है। दे यूज टू सिंथेसाइज कार्बन। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, बट जो प्लांट्स है वो क्या है, नाइट्रोजेनिक सब्सटेंस को नाइट्रोजन की जरूरत है। पर वो कैसे ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मिलता तो है पर फेयर दे फ्रॉम ऑब्टेन नाइट्रोजन। आगे देखते हैं। रिकॉल द नाइट्रोजन इन द प्रेजेंट, ऑब्जर्व the gases from the air. Now plant cannot absorb nitrogen in the form soil or contain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form of release into the soil। हमें पता है जो हम हैं वो नॉर्मली एयर से क्या नाइट्रोजन ले लेते हैं, बट जो प्लांट्स है वो नॉर्मली नहीं ले सकते। वहाँ पे क्या सॉइल में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट्स को ताकि वो सॉइल तक चले जाए और उनको नाइट्रोजन मिल जाए। दे आर ऑब्जॉर्ब बाय द प्लांट अमंग द वाटर। और किसके साथ मिलता है उसको, विद द हेल्प ऑफ वाटर की हेल्प से क्या मिलता है, प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है। आगे देखते हैं। हाँ, नाइट्रोजन कैसे मिलता है, विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स।
विद और अब से आप देखते हैं माइट बी सीन अ फार्मर एडिटिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन्स टू द सॉइल। हमें पता है कि जो फार्मर्स है वो अपने जो फर्टिलाइजर जो उगाते हैं उसमें भी क्या डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, क्योंकि उनकी सॉइल में प्रॉपर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन आए और नाइट्रोजन सॉइल में पहुंचे, और क्या उनका जो फर्टिलाइजर जो भी वो बना रहे हैं, जो भी उगा रहे हैं, वो क्या हो जाए, काफ़ी हेल्दी हो जाए। प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अमंग विद द कंटेनिंग। हम इसमें क्या है बताया गया है, जो प्लांट्स है वो भी क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट क्या नाइट्रोजन की हेल्प से क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। नाइट्रोजन प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट विद द नाइट्रोजन यूनिफाई हो चुका है। प्लांट कैन देन सिंथेसाइजेस प्रोटीन एंड विटामिन, और उसके इससे क्या मिलता है, प्लांट्स को विटामिन एंड प्रोटीन मिलता है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और क्या क्या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में होते हैं। There are some plants which do not have chlorophyll। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा, कौन सी बात है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स क्या है, खाना खा नहीं सकते। जैसे यहाँ पे इमेज में दिखा रहा है फोटोसिंथेसिस हो रखा है ना प्लांट्स में, अगर क्लोरोफिल होगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या कहते हैं, जो प्लांट्स हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे और वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो आगे दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो क्या खाना बना ही नहीं पाएंगे और वो क्या सर्वाइव कर पाएंगे, उन्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। देखते हैं, लाइक ह्यूमन एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स द यूज ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें बताया गया है जैसे एनिमल्स ह्यूमंस डिपेंड रहते हैं, किस पर डिपेंड रहते हैं, अदर प्रोड्यूस, किस पर डिपेंड रहते हैं ना हम लोग, कभी खाने पे, कभी प्लांट्स में, एनिमल्स में डिपेंड रहते हैं। जो डिपेंड रहते हैं, द यूज ऑफ, जो एनिमल्स और ह्यूमंस क्या करते हैं, प्लांट्स में या फिर किसी और में डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो अपने न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड रह के लेते हैं, वो उनके पास खुद भी अपने बनाने का सोर्स नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो आगे देखते हैं। और प्लांट्स के, एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन के साथ बहुत सारे प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो क्या है, किस पर डिपेंड रहते हैं, किसी और पर डिपेंड रहते हैं। सो यहाँ पे बताया, लुक एट द फिगर 1.5, डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टीम। पहले हम इमेज देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 1.5 है, ये क्या साइकोटक्स है, इसको बोलते हैं साइकोटक्स। और ये देखो यहाँ पे येलो येलो आपको दिख रहा है, जाला वेब टाइप में, ये किसी के ऊपर लटका हुआ है, किसी ट्री के ऊपर क्या है, ऐसे लटका हुआ है। अब अभी लटका हुआ है, अभी कैसे फूड विटामिन न्यूट्रिशन कंटेन कर रहा है वो देखते हैं। Look at the figure 1.5. Do you see a yellow wave structure tuning around the branch? Is called a cycotox और अम्ब्रेबल। जो लोग जो वाइट येलो कलर का है जो उसमें आ रखा है ऊपर, वो क्या, उसके पास क्या, क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, और वो क्या कर रहा है, इट्स टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। वो क्या कर रहा है, रेडीमेड फूड मतलब बना बनाया फूड ले रहा है, किसके ऊपर, ऑन विच इट क्लाइम, किसके ऊपर, जिसके ऊपर वो लटका हुआ है उसके ऊपर। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड होस्ट। जिस प्लांट्स के ऊपर वो लटका हुआ है उसको क्या बोलते हैं, हम होस्ट बोलते हैं। जैसे कि जिस प्लांट के ऊपर एक जाला जैसा लगा हुआ, जो जाला है उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो क्या है, उसके ऊपर क्लाइम हो रखा है, और जिस क्लाइम हो रखा है, किसके ऊपर क्लाइम हो रखा है, होस्ट के ऊपर, और वो होस्ट क्या है, उसको वेरिएबल न्यूट्रिशंस और बाकी चीज़ें उसको क्या करता है, प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते और वो किसी न किसी पे डिपेंड रहते हैं। तो आगे देखते हैं इसके। हाँ, ये इमेज आपको मैंने अभी दोबारा पहले दिखाई थी, ये 1.5 में कैसे जो प्लांट्स के ऊपर कैसे लटके रहते हैं जो कंटेन नहीं करते। साइकोटॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स हमने क्लास 4 में भी पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, एक होते हैं जो जिसमें डिपेंड रहते हैं किसी में, कोई एनिमल्स या ह्यूमन जो किसी और पर डिपेंड रहते हैं। वैसे इसमें बताया गया क्या जो एनिमल्स है वो किसी पर डिपेंड रहते हैं, पैरासाइट्स है कि नहीं है, ये चीज़ अपने क्या है टीचर्स के साथ डिस्कस करें। बट मुझे लगता है कि ह्यूमन्स एंड एनिमल्स दोनों ही पैरासाइट्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी पर डिपेंड रहते हैं। आगे देखते हैं। हैव यू सीन और हर्ड of the plants of eating animals? There are a few plants which can trap insects and digest them. तो बताइए, क्या तुमने कभी सुना है कि ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं? हाँ, यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, मतलब फंसाते हैं इंसेक्ट्स को और उसे डाइजेस्ट करते हैं। सुनने में कुछ अमेजिंग से नहीं लगता कि हाँ कुछ तो है। और ये क्या मेनली क्या है, प्लांट में भी ग्रीन और सम अदर प्लांट्स। ये जो है कि प्लांट्स क्या है, अलग कलर की ग्रीन की भी हो सकते हैं और अदर कलर्स की भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखा है लुक एट द प्लांट ऑफ फिगर 1.6। इसमें बताया गया जो प्लांट 1.6 में दिखता है, देयर इज यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज 1.6।
यहाँ पे बताया गया कि कैसे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या डिपेंड रहते हैं किसी पे। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। जैसे जो उसमें लगा जग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो उसका प्लांट का वो दिख रहा है किसी जग टाइप में है, कि ऐसे हमारे घरों में जग नहीं होते उस टाइप का ये प्लांट है, और उसके ऊपर क्या है एक पार्ट ऑफ मॉडिफाइड लीव है पार्ट। ऐसा लग रहा है उसकी जो प्लांट पार्ट लीव है वो क्या हो गया, मॉडिफाई कर दिया है किसी ने। चलो, द पैक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड। उसके ऊपर क्या है, एक लिड है, देखो ऊपर से आप दिख रहे हो वहाँ पे छोटे छोटे से क्या है, ऊपर से एक ढक्कन जैसा, उसको क्या बोल रखा है यहाँ पे, लिड बोला गया है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। वो क्या करता है, बंद और खुलता है पिक्चर ऑफ माउथ को, मतलब कब जब कुछ इंसेक्ट उसे पता चलता है तो बंद भी होता है और क्या करता है, खुलता भी है। Inside the picture there are a hair which can detect downwards. When an insect land in the pictures, the lid close and trapped inside get interlaging into hair. अब उसने बताया कि वहाँ पे क्या हेयर है, हेयर क्या करता है, डिटेक्ट करता है, मतलब पता लगाता है कि आसपास चीज़ों को जो इंसेक्ट है वहाँ पे क्या लैंड हो रखा है, किसके ऊपर, पिक्चर के ऊपर। वो प्लांट है, वो पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर कुछ लैंड होता है, तो क्या पता है विद द हेल्प वो क्या कहते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं। और जो लिड है वो लिड क्या करते हैं, तो क्लोज हो जाता है, और जो इंसेक्ट है ना वो क्या उसमें ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है, एंड गेट इंट्रेगल्ड इनटू द हेयर। विद द हेल्प ऑफ हेयर वो क्या कर जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है उसमें, और ये जो उसमें फंस जाता है। द लिड क्लोज एंड इनसाइड इनटू अ ट्रैप। जो क्या है वो लिड, जो ऊपर की लिड है वो क्या एकदम से क्लोज हो जाती है, और जो इंसेक्ट है उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाता है। The insect is digested by the digestive juice secret in the fixture and nutrition of the observer. इसमें बताया गया कि जो ह्यूमन है और एनिमल्स है उसमें तो डाइजेस्ट हो जाता है, बट प्लांट में कैसे होगा डाइजेस्ट, तो उसमें क्या एक डाइजेस्टिव जूस, मतलब एक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है जो खाते हैं न्यूट्रिशन, उससे क्या मिल जाए, न्यूट्रिशंस मिल जाए। यहाँ पे दिखाया गया डाइजेस्टिव जूस न्यूट्रिशन जो है ऑब्जर्व होके मिल जाए। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टोवेरियस प्लांट। उसको क्या बोलते हैं हम, इंसेक्टोवेरियस प्लांट्स कहते हैं, जो क्या कहते हैं और किसी एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को खा के उनका न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं, ले लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टोवेरियस प्लांट्स। हाँ, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। इसमें हमें पता है कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से। क्या इन सबको सॉइल से मिलती होंगी कि नहीं मिलती होंगी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। अब हम आते हैं Setotropic. You might be having seen a packet of mushrooms sold in the vegetables. हमने क्या है, सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ वर्ल्ड है हम लोग, कि क्या हमने यहाँ पे देखा है जो बहुत सारे मशरूम्स हैं वो क्या मिलते हैं, वेजिटेबल्स में मिलते हैं। जब मार्केट में हम जाते हैं जहाँ पे सब्जियाँ बिकती हैं वहाँ पे हम क्या देखते हैं, मशरूम्स के पैकेट देखते हैं ना। You will have seen a fluffy umbrella-like picture growing in the moisture soil and floating a wooden during the rainy season. हम देखते हैं जो वो है मशरूम्स है उसमें क्या एक अम्ब्रेला लाइक पिक्चर है, मतलब उसके ऊपर क्या एक छाते टाइप बन रखा है, और उसमें क्या है सॉइल मॉइस्चराइजर भी होता है। जब बरसात का सीज़न आता है तो हम देखते हैं जो लकड़ियाँ हैं वो क्या फूल जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है रेनी सीजन में चेंज होता है। लेट अस फाइंड वेयर द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव फ्रॉम दे गेट। अब हमें देखना है कि जो ये इस टाइप के प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन मिलता कैसे, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वे कैसे जीते हैं, कैसे डिपेंड रहते हैं और चीज़ों पे। हाँ, अब हम पहले हमने पढ़ा था एक्टिविटी 1, अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.2। इसमें लिखा है टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। इसमें बताया गया हमें क्या लेना है, एक ब्रेड का पीस लेना, उसमें मॉइस्चर मतलब पानी डालना है। लीव इट इन अ मॉइस्चर वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और until fluffy फ्लेक्चर अपीयर ऑन दैम। उसमें क्या करना है, छोड़ देना 2 से 3 दिन के लिए, जब तक उसमें कोई फ्लफी फ्लेक्चर क्या है आ ना जाए। मतलब हमें एक ब्रेड लेना है, उसे छोड़ देना है। अब हम 2 से 3 दिन के लिए ऐसी जगह जहाँ पे पानी आता रहो, आप सिंक में छोड़ सकते हो, जहाँ पे मम्मी आपकी डिश वॉश मतलब बर्तन धोती है वहाँ पर छोड़ दो। वहाँ पे क्या पानी क्या है आता रहेगा और वो क्या उसमें भीगता रहेगा, उसमें उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चेंजेस वहाँ पे आएंगी। वट इज़ द कलर ऑफ द पिक्चर, उसमें कलर क्या हो सकता है, उसको ऑब्जर्व द पिक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप और द मैग्नीफाइंग ग्लास। अब उसमें बताया गया है जो आप पिक्चर है उसको किससे देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। वो आप नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे साइज में क्या होता है चीज़ें होती जो आपको नहीं दिख पाती। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक। आपको जो आप ऑब्जर्व करते हो उसे नोटबुक में लिखो। यू विल बी सीन अ कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेडिंग ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप देखोगे जो कॉटन है जो आपने ब्रेड वहाँ पे छोड़ रखा है इतने दिन के लिए, उसमें क्या देखोगे कॉटन लाइक थ्रेड जो है वहाँ पे क्या ब्रेड में, पीस ऑफ ब्रेड में आप देखोगे। जैसे यहाँ पे आप फिंगर देखो,
फिगर 1.8 फंगीज की जो कैसे ग्रो रखी है, जैसे देखो थ्रेड लाइक दिख रहा है आपको, छोटे छोटे थ्रेड टाइप के जो है वहाँ पे उग रखे हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फंगी बोलते हैं, जो ब्रेड में इतने दिन तक लग जाता है। वैसे हम देखते हैं फंगस बहुत जगह होता है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो फंगी हमने बहुत जगह देखा है, कभी हमने ब्रेड में देखा है, हम जैसे भी देखते हैं ना, मम्मा बोलते बेटा ये ख़राब हो गया, इसमें फंगस लग गया है, ये ख़राब हो चुका है। उसमें हम देखो कभी ग्रीन ग्रीन सा होता है, या आप कभी वेजिटेबल्स भी बहुत टाइम तक छोड़ दोगे ना, तो उसमें देखोगे आप फंगस जो है वो लग जाता है। यू हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या अलग ही टाइप के ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। दे ऑब्जॉर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। वो किस में से ऑब्जर्व करते हैं? न्यूट्रिशन। वो ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिशन ब्रेड में से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन द न्यूट्रिशन फ्रॉम अ डेथ एंड डीके मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम समझते हैं, जो मतलब ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब इस तरीके से न्यूट्रिशन लेना और अपनी फुलफिल करना न्यूट्रिशंस को, उस ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फुलफिल करता है अपने अंदर के न्यूट्रिशंस किसी और मरे हुए या खराब हुए मैटर से, उसे हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। जितने भी मरे हुए खराब जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो जो खराब हो जाती हैं, जो उसमें से जो ऑर्गेनिजम्स जो है न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉपिक मोड यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉप बोलते हैं। आगे देखते हैं। Fungi also grown on a picture, leather, clothes and other articles from hot or humid weather for a long time. ऐसा नहीं कि फंगी सिर्फ खाने में लगता है, वो बहुत सारी चीज़ों में लगता है, लाइक अचार, कपड़े। अगर आप उसको रख दो बाहर बालकनी में रख दो या ऐसी फेंक दो, उसमें क्या हॉट एंड ह्यूमिड, कभी बरसात आएगी, कभी धूप लगेगी, तो वो चीज़ें क्या है जो आप बाहर ऐसे रख दोगे वो क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएंगी। उसमें भी क्या लग जाएंगी? फंगी जो है वो लग जाएंगी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द स्पॉइल मेनी थिंग्स। जब बरसात का सीजन है बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ये बाहर आपने रख दिया, देखो खराब हो गई, देखो यहाँ पे फंगस लग गई। अब ऐसे हम देखोगे कि खिड़कियों दरवाजे में जब बहुत ज़्यादा बरसात आ जाती है, फिर धूप पड़ जाती, कभी कभी लकड़ियों में जो वुडन वाली चीज़ें होती हैं उनमें भी क्या है? फंगस जो है वो लग जाती हैं। अब हम देखते हैं आगे। हाँ, wet and warm things that generate a grows. Now you have figure out how can you protect things from getting spoiled. अब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ, जब बरसात आती है, बारिश आती है, चीज़ें ख़राब हो जाती है। अब इसमें बताया कि हम ये चीज़ों को बचा कैसे सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो हम आगे यहाँ पे अब देखते हैं। Some organisms live together and share both shelter and nutrition. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है वो जो दोनों चीज़ शेयर करते हैं, अपना शेल्टर भी और न्यूट्रिशन, मतलब दोनों साथ में भी रहते हैं और साथ में जो जिनकी न्यूट्रिशंस होते हैं वो भी क्या है? शेयर करते हैं। These relations are called साइबोबाइसेस। They, for example, certain fungi live inside the root of the plants. अब मैं बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साथ रहते हैं, अपना रिलेशन शेयर करते हैं, उन्हें बोलते हैं साइबोसिस। फॉर एग्जाम्पल फंगी जो है वो क्या करते हैं? किसके रूप में लेता है? प्लांट के रूप में लेता है। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंगी एंड रिटर्न ऑफ फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन। अब क्या है, जो फंगस है वो किस में रहता है? प्लांट्स की रूट्स में रहता है, बट वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है वाटर और न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है प्लांट को। प्लांट क्या देता है? उसको शेल्टर, रहने की जगह देता है। इन ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड लाइंसिस and chlorophyll containing partner which can an algae and fungus. chlorophyll क्या है? chlorophyll कौन प्रोवाइड करता है? जिसमें फोटोसिंथेसिस आती है। जो एल्गे है, फंगस है, वो भी एक साथ रहते हैं। जो एल्गे और फंगस, आग में आप एल्गे और फंगस देखा होगा, जहाँ पे ग्रीन ग्रीन होते हैं पैचेस, वहाँ पे फंगस भी लग जाती है। और ग्रीन ग्रीन एल्गे वो फिसलने वाला एरिया भी होता है। आप कभी देखोगे जो एल्गे होता है कैसे होता है, फंगस भी देखोगे कि ख़राब हो जाती चीज़ें, तो दोनों मेनली क्या आप साथ में देखोगे। और वो क्या करते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, मतलब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम एल्गे एंड रिटर्न एल्गे प्रोवाइड फूड फॉर द फंगस। एल्गे क्या करता है? उनको क्या देता है? मिनरल्स देता है, वाटर देता है, और उसके बदले में वो क्या फंगस क्या देता है? उसे रहने की जगह देता है, और क्या देता है? साथ में खाना देता है। खाना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो फंगस क्या करता है? उसको क्या करता है? प्रोवाइड करके क्या देता है? फूड देता है। अब बता, how nutrients are replaced in the soil. Have you seen a farmer spreading manure fertilizers in the fields and a gardening using them a lot in the pot? अब हम देखते हैं कि जो बहुत सारे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी जो खेत है जहाँ पे वो चीज़ें उगा रहे हैं वहाँ पे क्या डालते हैं? मैन्यूअर्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं खेत में। क्यों डालते हैं? ताकि जो उनका खाना है जो वो है वो काफ़ी हेल्दी हो, उनमें सारी चीज़ें प्रोवाइड, न्यूट्रिशन, वो सारी चीज़ें क्या मिल जाए। और अगर उनको मिलेगा तो भी तो वो चीज़ें भी अच्छी उगाएंगे ना, जो अच्छी उगाएंगे तो उन्हें भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी।
यू हैव लर्न द प्लांट ऑब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम। हम ये देखा है जो प्लांट्स है वो क्या लेते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, सॉइल से। सॉइल अच्छा होगा तभी तो सारी चीजें अच्छी होंगी। द अमाउंट ऑफ सॉइल कीप इन इज डिक्लाइन। हमें पता है जो सॉइल है उसकी चीजें क्या धीरे धीरे डिक्लाइन खराब होते जा रहा है। इसलिए जो फार्मर्स है उसमें क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड मैनुअल्स डालते हैं ताकि उन्हें क्या मिल जाए, न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम और बहुत सारी चीजें जो है मिल जाए। इसलिए क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैनुअल्स से अपने उसमें खेत में डालते हैं। These nutrients need to be added from a time to time enrich the soil। इसमें बताया गया है, हाँ यहाँ पे बताया गया कि जितनी सारी चीजें न्यूट्रिशन, बहुत सारी न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड होती है, बट साथ साथ क्या है, दिस न्यूट्रिशन नीड टू बी एड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये क्या है, ये सारी न्यूट्रिशन जो अलग अलग टाइप की है इसको टाइम टू टाइम डालना ही पड़ता है। अगर डालोगे नहीं तो सॉइल क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। सॉइल को अच्छा इनरिच रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टाइम टू टाइम डालना पड़ेगा ताकि उसमें क्या आए, न्यूट्रिशन आए। वी कैन ग्रो अ प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ वी आर फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। हमें क्या, हम कोई प्लांट उगाते हैं तो उसे हमें हेल्दी रखना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा, उसके ऊपर सारी न्यूट्रिशंस डालने पड़ेंगे ताकि जो है उसको सारी चीज़ें मिल जाए जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन्स एंड द सॉइल बिकम डिफिनाइट इन द नाइट्रोजन। हम बताएं तो बहुत सारी जो प्लांट्स हैं उसमें क्या है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है, सॉइल की उनकी क्या डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की। लर्न दैट थ्रू द नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर प्लांट कैन नॉट यूज इट। मैन हमें पता है जो नाइट्रोजन है वो क्या प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा एयर में, पर जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। यू नीड अ नाइट्रोजन फॉर अ सॉल्युबल फॉर्म। हमें क्या है, न्यूट्रिशन को क्या सॉल्युबल फॉर्म में ज़रूरत होगी। देखते हैं, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक अ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कंटेन इट यूजेबल फॉर्म बट द राइजोबियम कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हमें बताया गया जो राइजोबियम क्या है वो क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या कंटेन कर सकता है, मतलब ले सकता है, डायरेक्टली यूजेबल फॉर्म में बना सकता है। वो जो राइजोबियम है वो क्या करता है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता। मतलब ये भी क्या है, किसी ना किसी पे डिपेंड है। अगर डिपेंड है तो मतलब क्या है, ये किसी न किसी के शेल्टर में रह रहा होगा, किसी किसी के साथ रह रहा होगा। सो इट ऑफनली लिव इन द रूट। किसके रूट में रह रहा है, ग्राम्स की, पीस की, बहुत सारी जो चीज़ें उनमें क्या है, उसमें क्या है, रह रहा है। उनकी शेल्टर में रहेगा तभी तो क्या वो डायरेक्टली नाइट्रोजन के वो ऑब्जर्व करेगा और उनको क्या देगा, प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, दैम विद द नाइट्रोजन। हाँ आगे देखते हैं, इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब वो क्या करता है, इसके बदले जो प्लांट्स को क्या देता है, फूड और शेल्टर देता है। देन थस यू हैव अ सिंपैथिक साइबोस्टिक रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं जितने भी ये होते हैं जो शेल्टर और न्यूट्रिशन एक दूसरे को शेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइबोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था। जैसे कि यहाँ पे बताया गया जो फूड है, शेल्टर कौन देता है, राइजोबियम जो है वहाँ पे देता है, और वो क्या है, प्लांट्स की रूट्स में रहता है। और जैसे कि बहुत सारी प्लांट होते हैं, ग्राम, पीस, इन सब की क्या रूट्स में रहता है। और साथ ही क्या देता है, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। वो प्लांट्स उसे क्या देते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दे हैव अ सिंपैथिक रिलेशन। वो क्या है, ये जो ऐसे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं। दिस एसोसिएट अ ग्रेट सिग्निफिकेशंस ऑफ द फार्मर्स। और ये क्या है, जो हाँ यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था, साइबोब्लेसिस जो होते हैं उससे क्या होता है, रिलेशनशिप क्या करते हैं, शेयर करते हैं और उन प्लांट्स की जो है उनके साथ रहते हैं। अब यहाँ पे सिग्निफाइज ऑफ द फार्मर्स हमें बताया गया, ये क्या है, फार्मर्स के लिए एक बहुत ग्रेट सिग्निफाइज है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन। अब ये क्या, उनको क्या है ना, जो नाइट्रोजन का यूज है वो क्या करना, कम करना चाहिए। और फर्टिलाइजर्स वर लेग्यूमिनियस। जो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं वो एक लेग्यूमिनियस होते हैं, प्लांट आर ग्रोन। अब यहाँ पे लेग्यूमिनियस प्लांट्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनियस प्लांट। जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं उससे क्या होता है, दाल, पल्सेस, जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्या होती है, ऑब्टेन होती है। जो मेनली दाल्स होती है वो किससे, लेग्यूमिनियस प्लांट्स होती है। अब आप पढ़ते हैं कि इस हमने चैप्टर में क्या पढ़ा। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक। हमें पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं इसमें क्या है, मेनली क्या ऑटोट्रॉपिक है, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट ऑफ पैरासाइटिक। कुछ ही प्लांट्स ऐसे जो पैरासाइटिक और सैप्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब किसी ना किसी पे डिपेंड रहते हैं। बट दे डिराइव अ न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। पर किसी ना किसी से वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, ले लेते हैं, किसी और ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड as a heterotrophic since they depend on the plant
एंड अदर एनिमल फॉर द फूड। अब क्या है, बहुत सारी जो एनिमल्स है वो क्या है कैटेगराइज किया गया हेटरोट्रॉपिक में, मतलब वो क्या है डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, किसी न किसी के प्लांट में या एनिमल्स में अपने खाने के लिए डिपेंड है। वी कैन से दैट द प्लांट्स आर अ हेटरोट्रॉपिक। हम कह सकते हैं कि प्लांट्स भी कुछ कुछ क्या है हेटरोट्रॉपिक है, मतलब किसी न किसी पे डिपेंड है। तो ये चैप्टर क्या है जो यहाँ पे एंड हो चुका है। अब हम आपको मिलेंगे चैप्टर 2 में साइंस के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।